सीएम राइस योजना अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति, एक तरफा रिलीव, 20-50 का फॉर्मूला, चुनाव ड्यूटी में राहत से संबंधित एक विशेष अपडेट आया है। विश्वविद्यालयों में कैसा होगा नवीन शैक्षणिक सत्र, यह भी है। आइए हम सब कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम इस न्यूज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। चलिए हम न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीएम राइस स्कूलों के लिए परीक्षा से चयनित शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगी तो लोक शिक्षण संचालनालय की चिंताएं बढ़ी हैं। अब इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को आनन फानन में कलेक्टरों को पत्र लिखना पड़ा है। इसमें कहा गया है कि तत्काल शिक्षकों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाए। प्रदेश में 15 जून से शिक्षा विभाग का नवीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस तिथि से विभाग अपने बहुप्रतीक्षित सीएम राइस स्कूलों का संचालन बड़े प्रचार प्रसार के साथ प्रारंभ करने जा रहा है। अब इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया गया था, जिलों में कलेक्टरों ने उनकी ड्यूटी भी निर्वाचन सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में लगा रखी है। शिक्षकों की ऐसे कार्यों में ड्यूटी लगने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय चिंतित हुआ है। कारण है कि जिन व्यवस्थाओं के साथ प्रदेश में सीएम राइस स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, उन प्रबंधों के अंतर्गत सत्र में पहले ही दिन से बच्चों की कक्षाएं लगाई जानी हैं। इस संबंध में अब तत्काल हो शिक्षकों की कार्य मुक्ति, यह कमिश्नर कह रहे हैं कि इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से आयुक्त अभय वर्मा ने जिला कलेक्टरों को जो पत्र लिखा है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि सीएम राइस योजना अंतर्गत प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रथम चरण में चयनित 275 विद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र से आवश्यक साज सज्जा एवं आवश्यकता तैयारियों के साथ प्रारंभ किया जाना है। यह प्रयास किया जाना है कि आगामी 3 माह में विद्यालयों का लर्निंग लेवल में स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। 3 महीने में जो बच्चों का है लर्निंग लेवल में वृद्धि होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इसके स्पष्ट निर्देश है। आदेश भी आ चुका है, हमने इस पर भी वीडियो पूर्व में बना रखा है। चयनित सीएम राइस विद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित न हो, इसके लिए सीएम राइस विद्यालय में पदस्थ अमले एवं भवन को समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। सभी स्कूलों पर क्यों नहीं है विभाग का ध्यान, आइए यह भी हम समझते हैं। सीएम राइस स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाने के आदेश हुए तो टीचर भी अपना पक्ष लेकर सामने आए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर का कहना है कि प्रदेश में हजारों मिडिल एवं प्राइमरी शालाएं ऐसी है जो सालों से गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं। इन्हें वापस स्कूलों में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। शासकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि शिक्षकों की बड़ी फौज मंत्रालय से लेकर मंत्री एवं विधायकों, लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य ओपन, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी एवं बीआरसीसी कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं। इन शिक्षकों को वापस स्कूलों में क्यों नहीं बुलाया जा रहा। अब मेडिकल प्रमाण के आधार पर काटी जाएगी ड्यूटी। जो मेडिकल प्रमाण पत्र जो शिक्षक साथी उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर चुनाव ड्यूटी से उन्हें राहत दी जाएगी या उन्हें ड्यूटी से सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएगी। आइए हम उसे समझते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश में 60 वर्ष की आयु के करीब जिन लोक सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी ड्यूटी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण लेकर ही काटी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में चुनाव से ड्यूटी कटवाने का बड़े पैमाने का व्यवसाय चल रहा है। सोनी का कहना है कि अगर यह कर्मचारी अनफिट पाए जाते हैं तो इन्हें 20-50 के फॉर्मूले के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देनी चाहिए। आगे हम समझते हैं कि विश्वविद्यालयों से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इसमें उसे भी हम जान लेते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के रिजल्ट के आधार पर मिलेगा MBA और MCA में प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग प्रदेश के करीब 250 MBA और MCA कॉलेजों की
42,000 सीटों पर प्रवेश कराने के लिए काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी में लग गया है। एमबीए की करीब 36,000, एमसीए की करीब 7,000 सीटों पर प्रवेश कराने काउंसलिंग कराएंगे। प्रदेश के कई विश्वविद्यालय अपनी स्नातक की परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के रिजल्ट जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में विभाग प्रथम व द्वितीय वर्ष के आधार पर प्रवेश देगा, लेकिन यदि बाद में किसी प्रवेशित विद्यार्थी के फाइनल ईयर में 50% से कम अंक आते हैं तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, प्रवेश तो वो पहले दे देंगे रिजल्ट आने के पहले ही, लेकिन रिजल्ट में अगर 50% से कम अंक आते हैं तो वह स्वतः ही प्रवेश को निरस्त कर देंगे। हालांकि कई विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, इसलिए कई विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष के रिजल्ट के आधार पर ही स्थायी प्रवेश मिल जाएगा। दरअसल काउंसलिंग शुरू होने तक सभी विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, तो विभाग को एमबीए और एमसीए में प्रवेश कराने में काफ़ी मशक्कत करना होगी। इसलिए विभाग प्रथम और द्वितीय वर्ष के रिजल्ट के आधार पर 50% अंक का योग बनाकर प्रोविजनल प्रवेश देगा। काउंसलिंग के बाद विद्यार्थी अंतिम वर्ष के रिजल्ट में जो 50% से कम अंक हासिल करते हैं तो उनके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। उनका काउंसलिंग शुल्क हटाकर शेष राशि वापस भी कर दी जाएगी। शिक्षक साथियों, ये रही वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एक लाइक तो मेरी मेहनत पर दे ही दीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।